हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइस, जब भी हम रामायण के बारे में बात करते हैं हमारे सारे ही इंडियंस के दिमाग में वो विजुअल सा आ जाता है डीडी नेशनल का सीरियल रामायण का, जो कि रामानंद सागर की रामायण है और जिसे सबसे ज़्यादा बेस्ट रामायण माना जाता है। एंड अभी रिसेंटली लॉकडाउन वाले पीरियड में इसको फिर से रीटेलीकास्ट भी किया गया था अलग अलग चैनल्स पे एंड ऑल्सो डीडी पर भी। टीआरपी के मामले में इसने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़े थे रिसेंटली लॉकडाउन में भी, और इसी के चलते हुए लोगों के दिमाग में फिर से ये रामायण जो बस गई थी और जो नई ऑडियंस है जिन्होंने पहले नहीं देखी थी वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स में इससे जुड़ गई और इससे अटैच हो गई। तो ये जो सीरियल है इसे कम्प्लीटली मास्टरपीस माना जाता है हमारे इंडियन टेलीविज़न में। और जब जब नई रामायणें बनी हैं कई बार कई लोगों को पसंद भी आई हैं, लेकिन मेनली जो ऑडियंस का ओपिनियन है वो यही होता है कि रामानंद सागर जैसी रामायण है वो तो नहीं बन सकती, भले ही मूवी बन रही हो, भले ही नया टीवी सीरियल बन रहा हो, सबका यही ओपिनियन होता है। अब उन्हीं के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ मैं लेकर आया हूँ, और ये न्यूज़ सुनने के बाद डेफिनेटली ओरिजिनल रामायण के जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, और इसके रिलेटेड सारी डिटेल्स अब तक जो अवेलेबल हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी डिटेल्स सुनने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो ओरिजिनल रामायण तो आइकॉनिक रही ही है और उसके बाद जो नई रामायण वगैरह बनती हैं वो भी लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गुड न्यूज़ है इस रामायण के फैंस के लिए वो ये है कि ओरिजिनल जो रामायण थी उसी के मेकर्स अब लेकर आने वाले हैं एक नई रामायण, और यहाँ पर जो है वो टीम सेम रहने वाली है, यानी कि एक तरह से सेम एसेंस रहने वाला है। भले ही रामानंद सागर ना हो लेकिन उनके बेटे प्रेम सागर एक नई रामायण सीरियल बना रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ये जो नया रामायण सीरियल वो बना रहे हैं वो कम्प्लीटली पुरानी रामायण का जो एसेंस है उसको कैप्चर करेगा, बट एट द सेम टाइम वो सिमिलर नहीं होगी। और वो ये कहते हैं कि वो ट्राई भी नहीं कर रहे कि वो उस वाली पुरानी वाली रामायण को बीट कर सकें, बिकॉज वो ओजी है, वो एक मास्टरपीस है। वो ये कोशिश नहीं कर रहे कि वो पुरानी रामायण को बीट करें, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक रामायण वो उतनी ही अच्छे उतनी लेवल पे बना सके और एक नए नज़रिए से दिखा सके। प्रेम सागर ये कहते हैं कि वो अपने पापा की रामायण को फिर से दोबारा से सेम टू सेम करके नहीं बना सकते। अगर उन्होंने कुछ बनाना है तो वो अलग करके और यूनिक तरह से ही बनाएंगे, बिकॉज क्लासिक चीज़ को फिर से रिपीट कर कर सक्सेस मांगना ये चीज़ सही नहीं होगी उनके मुताबिक। तो गाइज अब हम बात करेंगे ये जो नई रामायण होगी ये कौन से टीवी चैनल पे हमें देखने को मिलेगी। तो गाइज यहाँ पर जो चैनल है वो भी सेम ही रहने वाला है, डीडी नेशनल पे जैसे कि ओरिजिनल रामायण आया करती थी। तो प्रेम सागर ये जो नई रामायण सीरियल वो बना रहे हैं, नया शो जो बना रहे हैं वो भी हमें डीडी चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। तो सारे लोग जो डीडी पे ओरिजिनल रामायण एंजॉय करते थे वो अब डीडी पर ही ये नई रामायण आने वाले महीनों में जो कि लॉन्च होने वाली है आप देख पाएंगे। सीरियल के प्रोडक्शन के बारे में बात करें, फ़िलहाल के लिए सीरियल की प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, फ़िलहाल के लिए सीरियल का शूट स्टार्ट नहीं हुआ है। आने वाले महीनों में सीरियल का शूट स्टार्ट होगा, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं, सिर्फ सीरियल के आइडिया कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन इस पे काम किया जा रहा है। प्रेम सागर फुली डिवोट कर रहे हैं अपना दिन का सारा टाइम रामायण के नए शो को फुली डेवलप करने में, और वो कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ रहे हैं कि जिस तरह से जो नया सीरियल है वो कम्प्लीटली बेस्ट तरह का बने अपने मॉडर्न टाइम को लेकर। प्रेम सागर रामायण के बारे में बात करते हुए ये कहते हैं कि वो एक डिफरेंट टाइप की रामायण करना चाहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के बारे में सोचें तो जैसे रावण मरता है तो उसके बाद सीधा शूर्पणखा के तांडव के सीन दिखाए जाएंगे, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और इस तरह से प्रेम सागर ये कहते हैं कि हम वो चीज़ें दिखाने चाहते हैं इस नई रामायण सीरियल में जो कि ओरिजिनल रामायण वाले सीरियल में नहीं दिखाई गई, और जो कि ज़्यादातर रामायण की एडेप्टेशंस बनती हैं, भले मूवीज़ बनती हैं, टीवी शोज़ बनती हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टिल उसमें एक्सप्लोर नहीं करी गई हैं, और वो चीज़ें वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं ये नए वाले शो में। और इसी से वो ये मेंटेन रखना चाहते हैं कि कैसे ये जो सीरियल है उसको वो कम्प्लीटली दूसरे रामायण के एडेप्टेशन से यूनिक रखना चाहते हैं एट द सेम टाइम, और ओरिजिनल रामायण जितनी बढ़िया भी बनाना चाहते हैं। प्रेम सागर ये कहते हैं कि जैसे शूर्पणखा रावण के मरने पे डांस करती है, हंसती है जब उसका ब्रदर मर जाता है, और इस चीज़ से ऑडियंस भी शॉक हो जाएगी, बिकॉज बहुत कम लोग ही जानते हैं कि रावण ने शूर्पणखा के हस्बैंड को मारा था। तो इस तरह से प्रेम सागर कहते हैं इस तरह के एलिमेंट्स जो कि रिवील नहीं हुए हैं पहले दूसरी एडेप्टेशंस में वो सब वो करना चाहेंगे अपनी नए वाली रामायण में। अब हम बात करते हैं सीरियल की जो प्रोसेस है वो कहाँ तक चल रही है। फिलहाल के लिए कास्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, और फिलहाल के लिए मेन वाली जो कास्ट है उसको नहीं सर्च किया गया है, यानी कि कंप्लीट नहीं हुई है जो सर्च है वो स्टिल जारी है, और सबसे पहले राम को सर्च किया जा रहा है। प्रेम सागर का ये कहना है कि वो एक कम्प्लीटली एक इस तरह के राम को चुनना चाहते हैं जो कि अरुण गोविल जितने ही परफेक्ट लगे राम के किरदार में, और वैसे ही हर बंदे के दिल में बैठ जाएं, और इस तरह से वो कैरेक्टर जो लेंगे
वो एक्टर भी वैसा ही लेना चाहते हैं जो कि कम्प्लीटली वैसा ही अच्छा हो। जैसे अरुण गोविल को जब कास्ट करा गया था तो उनकी रियल लाइफ को देखते हुए ही उनको इस रोल में कास्ट करा गया था, बिकॉज फिर लोग जो हैं वो एसोशिएट करने लगते हैं एक्टर को कैरेक्टर के साथ, और अगर एक्टर अपनी रियल लाइफ में उतना अच्छा नहीं होता तो फिर बात नहीं बन पाती है। तो इसी तरह से वो परफेक्ट राम चुनना चाहते हैं। तो उनका कहना है कि थोड़ा टाइम लग सकता है एक परफेक्ट राम चुनने में, लेकिन हाँ वही वो कर रहे हैं करेंटली। और जो नया राम चुनने वाले हैं उनका ये कहना है कि वो पॉपुलर एक्टर नहीं लेना चाहते कोई टीवी सीरियल्स वगैरह का, वो एक फ्रेश चेहरा ही चुनना चाहते हैं। रिसेंटली सोनी टीवी में श्रीमद् रामायण स्टार्ट हुआ है, वो सीरियल भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। वहाँ पर भी फ्रेश फेसेस ही लिए गए हैं मेन लीड्स में, राम सीता लक्ष्मण में। तो यहाँ पर इस रामायण में भी यही करना वो चाहते हैं कि एक फ्रेश फेस लिया जाए। प्रेम सागर का ये कहना है कि ये सर्च उन्होंने ऑलरेडी बहुत तेज़ी से जारी कर दी है। कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह काम कर रहे हैं, स्काउट्स हैं जो कि कास्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और ऑडिशंस ले रहे हैं, और एक कंप्लीट रिसर्च टीम भी बनाई गई है जो कि टीवी शोज़ में इधर उधर ढूंढ रही है कि कहीं ना कहीं से उन्हें कोई ऐसा फ्रेश चेहरा दिखे, और इंडस्ट्री में वो इसी चीज़ की कम्प्लीटली जांच कर रहे हैं। बिकॉज राम का जो करेक्टर है वो ऐसे ही वो एकदम से तेज़ी से नहीं ढूंढना चाहते, और बहुत ही ज़्यादा आराम से ढूंढना चाहते हैं, जिसके साथ बाद में सारी ऑडियंस भी सेटिस्फाइड रहे और आने वाले सालों में उनको उस तरह से रिमेंबर किया जाए जैसे कि आज की डेट में अरुण गोविल को उनके राम के किरदार के लिए रिमेंबर किया जाता है। और कास्टिंग तो सीरियल की चल ही रही है, उसके साथ साथ शो का एक और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो भी चल रहा है, वो है म्यूज़िक कंपोज करना। तो किसी भी सीरियल की जान होती है उसका म्यूज़िक, भले ही मूवी हो या फिर टीवी शो हो, ओटीटी सीरीज़ हो, म्यूज़िक एक काफ़ी बड़ा एलिमेंट होता है जो कि शो को ब्रेक कर सकता होता है या फिर शो को मेक कर सकता होता है। तो इसी करके ऑलरेडी म्यूज़िक कंपोज किया जा रहा है। प्रेम सागर का कहना है कि 2 गाने उन्होंने ऑलरेडी लिख लिए हैं, उसकी कम्प्लीटली लिरिक्स, और जो सीरियल का टाइटल ट्रैक होने वाला है, टाइटल सॉन्ग होने वाला है, उन्होंने रात को 3 बजे उसके बारे में सोचा है और उस गाने को लिख लिया है। उस सॉन्ग में भगवान राम की आइडियलिज्म के बारे में बात करी जाएगी और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सारे ड्यूटीज़ को निभाया, और उनकी जो सारी क्वालिटीज़ हैं वो सब उस गाने में शोकेस करी जाएंगी, हाईलाइट करी जाएंगी, और वो सीरियल का टाइटल सॉन्ग रहने वाला है। तो गाइस ये हैं फुल डिटेल्स अब तक जो अवेलेबल हैं रामायण जो नया शो बन रहा है उसको लेकर। प्रेम सागर इस तरह से डेवलप कर रहे हैं जिसकी फ़िलहाल के लिए कास्टिंग चल रही है और म्यूज़िक कंपोज किया जा रहा है। यही शो को लेकर आने वाले दिन में जो भी अपडेट्स होते हैं, यानी कि राम कौन बनता है नया, हनुमान लक्ष्मण सीता, सारी जो कास्टिंग है, कौन से नए एक्टर्स प्ले करेंगे, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब ही अपडेट्स डालता रहूँगा बहुत ज़्यादा रेगुलरली ये सीरियल को लेकर सारे, तो वो सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी, आप कुछ भी बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो कमेंट्स में बताइए किस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस शो में, तो डिस्कस करिए कमेंट्स में। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।